हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। घर तो हर किसी का एक सपना होता है और घर सभी के पास होता है, छोटा हो बड़ा हो, अपना हो या रेंट पे हो। और घर में हर चीज़ हम अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं और लाते भी हैं। लेकिन कभी कभी हम इस कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम इन चीज़ों के बगैर रह ही नहीं सकते या हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। तो इसी चक्कर में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में रख लेते हैं जो कि हमारी यूज़ भी नहीं हो रही, लेकिन लगता है कि यूज़ होनी है, तो फिर वो हमारा घर कुछ मैसी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपने ड्रेसिंग टेबल से ही, जिसमें कि आज मैं देखूंगी कि मुझे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेकार में ही पड़ी हुई हैं। जैसे कि ये बिंदी के पत्ते जो काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो काम आएंगी ही, जबकि इसमें से कई ऐसी बिंदियों के शेड्स हैं, शेप हैं कि अब मैं उन्हें बिल्कुल भी कभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो काफ़ी अब आउटडेटेड टाइप की हो चुकी हैं। तो इसीलिए आज मैं सबसे पहले देखूंगी कि इन बिंदियों को किन किन को मैंने डिस्कार्ड करना है। वो मैं अपने लिए तो यूज़ नहीं करती, तो हो सकता है कि कोई और इसे यूज़ कर ले, तो जो ये यूज़ करेगा मैं उसे दे दूँगी। और इसके साथ साथ ही कई वैक्स के डिब्बे, कई परफ्यूम की बॉटल्स जो पहले कभी पसंद थी लेकिन अब नहीं हैं, उन्हें मैं यूज़ में नहीं लाती। कुछ ज्वेलरी क्लीन करने के मेरे पास फार्मूले हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो बहुत कम से बचे हैं, तो आज मैं इन्हें सबको निकालूंगी। ये वो चीज़ें हैं जो कभी भी यूज़ नहीं आएंगी। और कुछ नेल पेंट हैं जो सूख रहे हैं या जिनका शेड अब मुझे नहीं पसंद। हेयर जेल है जो एक्सपायरी हो चुकी है। कुछ ऑयल की बॉटल्स हैं जो अब यूज़ में नहीं आती। ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें मैं अलग अलग रख दूंगी। और जैसे कि कुछ क्रीम हैं जो ट्यूब में बहुत कम सी बची हैं और अब मुझे नहीं यूज़ करनी। ऐसा काफ़ी सामान हमारा निकल आता है। जैसे कुछ लिपस्टिक के शेड्स हैं जो बहुत कम रह गई हैं या अब हमें वो नहीं लगानी। कुछ बैंगल्स हैं जिनमें से कुछ तो मेरे ख्याल से मुझे अब उसका साइज़ ही पूरा नहीं आता। कुछ के साथ के मैंने कपड़े दे दिए हैं तो उनकी मैचिंग नहीं है। कुछ चूड़ियों के सेट कुछ टूट चुके हैं, तो आज वो बैंगल्स भी सारी मैं निकाल दूंगी और किसी को दे दूंगी जो वो पहन सके और उनके काम में आ जाए, क्योंकि मेरे तो ये बस जगह ही घेर रहे हैं। और कुछ मेरे पास ये ज्वेलरी रखी है जो अब ना जाने मैंने कितने सालों से नहीं पहनी, क्योंकि ये अब मेरे पे सूट नहीं करती। और कुछ का कलर फेड हो चुका है, कुछ का फैशन आउट हो चुका है। तो ये कुछ ज्वेलरी भी ऐसी जो हम लोग पड़े रहने देते हैं कि कल यूज़ हो जाएगी, फिर कभी यूज़ हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ें आज यूज़ नहीं आई और कई सालों से नहीं आ रही, वो आगे भी नहीं आने वाली। इसलिए इन चीज़ों को रखने से क्या फ़ायदा। हम यूज़ नहीं करते ठीक है, लेकिन ये चीज़ें और किसी के यूज़ में भी। और किचन में तो इतना ज़्यादा सामान होता है डिस्कार्ड करने के लिए कि पूछो ही मत। आप जितना मर्जी निकाल लीजिए। इसमें से ये डिश वॉश की काफ़ी बॉटल्स जो हर बार लगता है ना जाने कहाँ काम आ जाएंगी, और पुरानी वाटर बॉटल्स जो अब ख़राब हो चुकी हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। और ये कुछ ढक्कन हैं, इनके बॉक्स टूट चुके हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें। और रसोई तो पूरा घर है समझ लो, इतना पूरे घर में से सामान नहीं निकलता जितना कि रसोई में से निकल आता है। और ये कुछ डिब्बे हैं जो बिल्कुल हैं ठीक, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो इन्हें भी मैं ऐसे लोगों को दे दूंगी जिनके घरों में ये अच्छे ढंग से यूज़ में आ जाएं। और मुझे पता है कि ये कुछ बेल्ट्स हैं स्कूल की और टाइज़ हैं। बच्चे बड़े होते चले गए, स्कूल बदलते गए और ये ढेरों जमा होते गए।
और मैंने इनको संभाल के रखा हुआ था जो अब किसी काम के नहीं हैं, तो आज मैं इन्हें भी। ये कुछ इस तरीके के टॉवल जो घर में पुराने हो चुके होते हैं और यूज़ नहीं करते, तो उनको मैंने यूँ इस तरीके से काट कर क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए रख लिए हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको पोंछा भी बनाया जा सकता है। इसीलिए जब भी ऐसे टॉवल ख़राब हों तो उन्हें इस तरीके से यूज़ में लाएं। इससे आपका स्पेस भी नहीं घिरेगा और यूज़ भी हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग इतने टाइम से नहीं यूज़ कर पा रहे, तो वो कल अगर यूज़ नहीं हुई तो आज क्या होंगी। और ये कुछ बेड शीट्स हैं जो अब मेरे यूज़ में नहीं हैं, तो मैं इन्हें भी साइड में रखूँगी और जिसको देनी होंगी उनको मैं दे दूँगी। जैसे कि माली हैं हमारे, और स्वीपर हैं, या कोई और हैं काम करने वाले। और बच्चों से फिर मैंने कहा कि अपने कपड़े मुझे बता दो, तो बच्चे तो खुशी खुशी राज़ी हो गए। वो तो बोले सारे ही ले जाओ, सारे ही दे दो। लेकिन मैंने कुछ उनमें से कपड़े अलग करे जो अब छोटे हो चुके हैं और बच्चों ने या पहन लिए हैं। तो ऐसे ही यहाँ मैं काफ़ी कपड़े इकट्ठे करूँगी जो मुझे अब देने हैं, और एनजीओ में भी जाके मैं दे सकती हूँ इनको। अब अगली बारी आती है बच्चों के पेन होल्डर की। सब लोगों के घरों की, मेरे ख्याल से ये सब लोगों की आदत ही होती होगी कि जो पेन नहीं चलते हम उन्हें भी रख लेते हैं कि चलो रख लेते हैं, यूज़ में आ जाएंगे। कैसे यूज़ में आएंगे? जो आज नहीं चले वो कल क्या चलेंगे। और इस तरीके से हम अगर पेन होल्डर में देखें तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे पेन निकल आएंगे जो नहीं चलते। तो आज मैं उन्हें भी निकाल कर फेंक दूँगी और ये पेन होल्डर खाली कर लूँगी, और जो चलते हैं बस उन्हें रखूँगी। बाकी अब चलते हैं कुछ ऐसे बर्तनों की तरफ जो हमारे घर में या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या अब यूज़ ही नहीं होते। तो इन बर्तनों को मैं बेच आऊँगी, मार्केट में दे दूँगी, और फिर इनके बदले जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों को मैं ख़रीद लाऊँगी। और नहीं तो जो किसी को ज़रूरत होगी तो वो बर्तन भी मैं उन्हें दे दूँगी। तो इस बार काफ़ी कुछ ये सब मैं निकालने वाली हूँ। और अब चलते हैं आगे शूज़ की ओर। जहाँ देखो घर में चप्पलों का अंबार होता है, तो आज मैं कुछ ऐसी चप्पल, स्लीपर, शूज़ जो कभी पुराने हो गए हैं या साइज़ चेंज हो चुका है, स्कूल के भी काफ़ी शूज़ हैं, उनको भर भर के रखा हुआ है, जबकि वो काम किसी ने नहीं आने, ना आज पहने हैं ना कल पहने जाएंगे। तो इन्हें भी मैं आज दे दूंगी जिस को ज़रूरत होगी, क्योंकि अब विंटर भी आ रही है। तो काफ़ी जगह पे ऐसी जगहें हैं जहाँ ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं। तो इस बार कुछ मैं इस तरीके से दिवाली में सफाई करूँगी घर की। तो आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए और घर को साफ़ सुथरा बनाइए और लोगों का भला कीजिए।